हेलो एवरीवन। एलजीबीटीक्यू से संबंधित मामला हाल ही में चर्चा में है, न्यूज़ में है। चलिए इससे संबंधित एलजीबीटीक्यू टर्म को देख लेते हैं। एलजीबीटी होता क्या है? एलजीबीटीक्यू ये 5 वर्ड हैं, हमारे पास 5 लेटर्स हैं। एल का मतलब होता है लेस्बियन, जी का मतलब गे, बी का मतलब बाइसेक्सुअल, टी का मतलब ट्रांसजेंडर, क्यू का मतलब क्यूर। ठीक है, एलजीबीटीक्यू की ये फुल फॉर्म होती है एक तरह से। कभी आपको एग्ज़ाम में फुल फॉर्म भी आ सकती है कि एलजीबीटीक्यू में बी का मतलब क्या होता है, टी का मतलब क्या होता है, क्यू का मतलब क्या होता है, ऐसे पूछा जा सकता है। और क्योंकि ये न्यूज़ चर्चा में है तो इससे संबंधित कुछ भी पूछा जा सकता है कि लेस्बियन की क्या विशेषता होती है, गे की क्या विशेषता होती है, बाइसेक्सुअल की क्या विशेषता होती है, एक्सेट्रा कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। तो चलिए देखते हैं। लेस्बियन का मतलब होता है कि महिला महिला संबंध, यानी कोई महिला है वो महिला की तरफ ही अट्रैक्ट होती है। ठीक है, अट्रैक्ट का मतलब आप सभी जानते हैं। अट्रैक्ट का मतलब जैसे अभी देखो हाल ही में ये न्यूज़ चर्चा में क्यों है मैं बता देती हूँ। समलैंगिक विवाह। ठीक है, समलैंगिक विवाह का मतलब होता है सेम सेक्स मैरिज, यानी कि एक ही सेक्स के मैरिज करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। सेम सेक्स मतलब लड़का लड़का से शादी, लड़की लड़की से शादी, इसी को हम सेम सेक्स मैरिज कहते हैं। ये अभी सुप्रीम कोर्ट में निर्णय चल रहा है, अभी इस पर चर्चा चल रही है। अभी इस पर एक बेंच बैठी है सुप्रीम कोर्ट की जो कि इस पर चर्चा कर रही है, और 18 अप्रैल को ये यूट्यूब पर लाइव दिखाया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो क्या सोचते हैं, पूरी जनता उन पर वो क्या चर्चा कर रही है, सुप्रीम कोर्ट के जज क्या चर्चा कर रहे हैं वो सब देखेंगे। ठीक है, तो आप सभी 18 अप्रैल को देखना ना भूलें यूट्यूब पर। ओके, तो चलिए बात कर लेते हैं लेस्बियन। लेस्बियन का मतलब क्या होता है कि महिला महिला संबंध। क्या होता है? महिला महिला से संबंध स्थापित करना चाहती है, इसी को हम क्या कहते हैं? लेस्बियन कहते हैं। ओके, तो आप सभी को लेस्बियन का मतलब समझ आ गया कि महिला महिला एक दूसरे से अट्रैक्ट होती हैं, एक दूसरे से संबंध स्थापित करना चाहती हैं। गे का मतलब क्या होता है? गे का मतलब होता है पुरुष पुरुष की तरफ अट्रैक्ट होता है। ठीक है, पुरुष पुरुष की तरफ अट्रैक्ट होता है, संबंध स्थापित करना चाहता है, उसे हम गे कहते हैं। देखो फ्रेंड्स, ये शर्म की कोई बात नहीं है, इसमें एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और हम एक अवेयर देश के अवेयर नागरिक हों इसलिए इम्पोर्टेंट जानना जरूरी होता है। ठीक है, चलिए बी का मतलब होता है बाइसेक्सुअल। ये हिंदी में भी ऐसे ही होते हैं। एल का मतलब लेस्बियन हिंदी में लिख लो, जी का मतलब गे हिंदी में लिख लो, बी का मतलब बाइसेक्सुअल हिंदी में लिख लो। ठीक है, तो चलिए बाइसेक्सुअल का मतलब क्या होता है? ऐसे शख्स, ये क्या होते हैं? ऐसे शख्स होते हैं। कैसे शख्स होते हैं? ये ऐसे शख्स होते हैं जिनके संबंध लड़का या लड़की, ठीक है, लड़का या लड़की दोनों से हो सकते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? बाइसेक्सुअल कहते हैं। ठीक है, तो आपको पता भी चल रहा है इसका मतलब कि बाइसेक्सुअल का मतलब दो लिंग, मतलब दोहरे लिंग की, या तो जो महिला है वो महिला के साथ भी अट्रैक्ट हो सकती है, और महिला पुरुष के साथ भी अट्रैक्ट हो सकती है, इसी को हम बाइसेक्सुअल कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर का मतलब क्या होता है? जिनका लिंग जन्म के समय कुछ और है और बाद में कुछ और है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? ट्रांसजेंडर कहते हैं। तो समझ आ गया आपको? जन्म के समय लिंग कुछ और, यानी कि महिला या पुरुष कुछ और बाद में कुछ और। ठीक है, बाद में कुछ और, इसी को हम क्या कहते हैं? ट्रांसजेंडर कहते हैं। अब क्वीर क्या होता है? क्यूर वे होते हैं जिन लोगों को पता नहीं कि वे मेल हैं या फीमेल,
जिन्हें यह भी नहीं पता कि वे किसके साथ अट्रैक्ट होते हैं, किससे अट्रैक्ट होते हैं, उन्हीं को हम क्यूर कहते हैं। इज दैट क्लियर? तो क्यूर का मतलब क्या होता है? ऐसे लोग जिनको नहीं पता कि वे मेल हैं या फीमेल, ठीक है, तो ऐसे लोग जिनको नहीं पता कि वे मेल हैं या फीमेल, ठीक है, ये हो गया। और वे यह भी नहीं जानते वो किससे अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, किससे अट्रैक्ट होंगे नहीं पता। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा क्यूर, नहीं पता। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो आपने देखा LGBT का मतलब क्या होता है और अभी ये न्यूज़ चर्चा में क्यों है। देखो फ्रेंड्स, अगर हम LGBTQ को यानी कि सेम सेक्स को शादी करने की अगर इजाज़त दे देते हैं, ये मेरा मत नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का मत है, ठीक है, सरकार और सुप्रीम कोर्ट का मत है कि अगर हम इनको दे देते हैं तो बहुत सारी समस्याएं होंगी, ठीक है, क्योंकि देखो ये बच्चे भी पैदा नहीं कर सकते। अब सेम सेक्स हैं तो बच्चे पैदा नहीं कर सकते, बच्चे पैदा नहीं कर सकते तो ये गोद लेंगे। अब किसके बच्चे को गोद लेंगे? वन पेरेंट चाइल्ड कहलाएंगे, है ना, वन पेरेंट चाइल्ड कहलाएंगे। दूसरा है कि बच्चों की साइकोलॉजी क्या होगी, क्या वो इन्हें अपनाएंगे कि नहीं अपनाएंगे, ठीक है। तीसरा है कि देखो तीसरा हो जाता है यहाँ पर कि कौन इनमें पति माना जाएगा, कौन पत्नी मानी जाएगी। LGBT में सेम सेक्स के होते हैं तो किसको पति पत्नी मानोगे आप, ठीक है। कभी इनमें तलाक हो गया तो किसको आप पति पत्नी मानोगे, किसको आप यहाँ पर हर्जाना भुगतना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसमें दिक्कत है और बहुत सारी दिक्कतें। और हंसी के तौर पर कहा जा रहा है कि विधवा पेंशन किसको मिलेगी, है ना, तो बहुत सारी इसमें वो हैं। फिर इसके बाद क्या होगा कि हर कोई अपनी मांग करने लगेगा भाई। अभी सेम सेक्स पे कर रहे हैं, फिर और कुछ निकल के आ जाएगा। तो इस वजह से इसको सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है वो इस पर एक बेंच गठित हुई है, वो इस पर बातचीत कर रही है भाई, चर्चा कर रही है कि इस पर क्या निर्णय दिया जाए जिससे कि ये मामला यहीं की यहीं सुलझ जाए, ठीक है। क्योंकि ऐसे जो मामले होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, इन पर बहुत ज़्यादा ध्यान से हमें काम करना होता है। चलिए, जानकारी कैसी लगी कमेंट सेशन में ज़रूर बताना। थैंक यू।